कल अपन ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था किसी भी चीज़ के, मतलब स्टेट चेंज होने में टेम्परेचर का कितना असर पड़ता है। आज अपन पढ़ेंगे प्रेशर का, यानी हवा के दबाव का क्या डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, तो प्रेशर लगाने से क्या होता है, अप्लाइंग प्रेशर, तो प्रेशर अपन बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर हमेशा, टेम्परेचर जो है वो कम करते हैं। ठीक है, वो कब करते हैं, जब सिलेंडर में गैस फिल करनी होती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट किया जाता है। जैसे इसमें डायग्राम में दिखा रखा है कि पिस्टन से ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, दबा दबा करके मॉलिक्यूल्स को भर रहे हैं। ठीक है, इसी को इंक्रीज़ करना कहते हैं प्रेशर। वो क्यों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है फिल की जा सके एक ही सिलेंडर में। अभी आप देख रहे हो इतना स्पेस ले रहे थे ये पार्टिकल्स, और प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाया, अब इतना सही स्पेस ले रहे हैं, तो इससे क्या है, ये थोड़े से स्पेस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस जो है वो फिल हो जाती है। समझ में आया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में स्टोर होता है। आपको पता है कोयल की माइंस जो होती है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ही वो कोल जाके मिलता है, और माइंस भी उस साइड ही होती है। तो CO2 जो है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में बदल जाता है अगर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक यानी हवा के जो नॉर्मल दबाव होता है उससे भी कम कर दिया जाता है, तो सीधा वो गैस में बदल जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो इसीलिए रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। ठीक है, और ये ड्राई आइस ही फिल की जाती है फायर एक्सटिंग्विशर में, यानी CO2 ही फिल की जाती है। तो दस वी कैन से व्हाट वी कैन से कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है उनसे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है किसी भी सब्सटेंस की फिज़िकल स्टेट पे, यानी वो सॉलिड होएगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। ठीक है, दोनों पे। नेक्स्ट इज एवोपरेशन। एवोपरेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कि पानी मतलब कोई भी चीज़ हो वो सब एवोपरेट होती है हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। कपड़े भी इसी वजह से सूखते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता ही है कि एवोपरेशन में क्या होगा कि जो भी पार्टिकल है लिक्विड स्टेट में उनको हीट मिलने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो उस चीज़ जगह को छोड़ के जाना चाहेंगे। ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हटा करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उस रीज़न की वजह से क्या है, इवेपोरेशन होगा। फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट आते ही तो सबकी सब गैस में बदल जाएगी, तो फिर एवोपरेशन नहीं होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले है सरफेस फिनोमिना, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। जैसे एक कप ग्लास में रखो पानी और एक थाली में रखो, तो थाली वाला जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया जो है बहुत बढ़ गया। इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। दिखती सी बात है, क्योंकि उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी पार्टिकल्स को, उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो घूमेंगे और बाहर निकलेंगे। थर्ड है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी जो नमी है, पानी का जो कंटेंट होता है, वाटर वेपर का जो हवा में कंटेंट होता है उसका कम होना, तो वो जितना कम होएगा उतनी जल्दी पानी इवेपोरेट होगा। ठीक है, क्योंकि अपने आसपास जो हवा है वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रखती है, जिससे से तो नमी बनी रहती है। तो अगर वो ऑलरेडी हाई है यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो पानी के कंटेंट को फिर यहाँ से लेके कैसे जाएगी, यानी इवेपोरेट कैसे कर पाएगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पानी है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा बहुत ज़्यादा अगर हो तो उस दिन जो है कपड़े जल्दी सूखते हैं, आपने देखा होगा। तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा अगर हवा चलती है तो वो जो पानी नमी जो रहती है हवा में वो फटाफट से वहाँ से गायब होती रहती है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो कम होते जाता है, और वाटर वेपर अगर कम हो गया तो जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो हवा, तो जिस दिन विंडी विंडी डे हो यानी विंड स्पीड अच्छी हो उस दिन कपड़े जल्दी सूखेंगे। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन से ठंडक होती है। इसीलिए आपको पता है नेचर में जो लॉ बने कि इवेपोरेशन का लॉ होगा, यानी जहाँ पे भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, उससे क्या ठंडक बनी रहती है।
जैसे अपना स्वेट अपन जैसे ही उसको सुखाने जाते हैं, अभी अपन बहुत पसीने में गर्मी में हैं, जैसे ही अपन उसको सुखाने जाते हैं वो इवोपरेट होना स्टार्ट करता है, और इवोपरेट जैसे ही होगा वो अपनी बॉडी को ठंडा ठंडा फील कराता है। इसीलिए तो जब स्वेट अपन रिलीज़ करते हैं या मतलब इवोपरेट होता है अपनी बॉडी से, तो अपने को बहुत ठंडा फील होता है। ये उसका एग्जाम्पल था, ठीक है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है, तो इसके अलावा नेल पॉलिश रिमूवर है, तो जब अपन उसको डालते हैं बहुत ठंडा ठंडा लगता है, वो आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो पार्टिकल्स आपके हाथ में आते हैं उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, हीट मिल जाती है अपनी बॉडी की, और उससे वो फटाफट से इवोपरेट होने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए अपने को ठंडा फील होता है। और जब बहुत हॉट सनी डे हो तो लोग अपने छतों पे पानी स्प्रिंकल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पानी स्प्रिंकल करेंगे तो वहाँ से जो भी हीट होती है वो चली जाती है और वो जगह ठंडी हो जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है। समझ में आया? तो जहाँ से भी इवेपोरेशन होगा वो जगह ठंडी होगी, और इसीलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर में, क्योंकि वो इवेपोरेट कर देते हैं हमारे स्वेट को, ठीक है, और अपनी बॉडी को कूल रखते हैं गर्मियों में, और उसमें एयर का एक्सचेंज जो है, एयर वेंटिलेशन जो है बहुत अच्छा होता है, और वो स्वेट वगैरह या वाटर वगैरह भी बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है, तो अपने को इजी इवेपोरेशन मिलेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब अच्छा करेगा और एटमॉस्फेयर में अच्छे से रिलीज़ करेगा, तो इस रीज़न से, ठीक है। इसके अलावा अपन को ठंडे ठंडे पानी की गिलास में बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों नज़र आती है? क्योंकि जो भी एयर होती है ग्लास के चारों और जो भी एयर होती है उसको, जैसे वो क्या होती है एक्चुअली गर्म होती है, और अंदर ग्लास में जो पानी है वो बहुत ठंडा होता है, तो वो अंदर का ठंडा पानी बाहर की गैस को ठंडा करने की कोशिश करता है। बाहर तो एयर है, गैस है, और गैस ठंडी होगी अगर तो किस में बदल जाएगी? लिक्विड में, इसलिए उसके चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ये था आपका चैप्टर 1 का रिविजन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी अपने आसपास कोई भी चीज़ है, दूध वगैरह है ना, अपन शुगर वाटर मतलब लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी, तो ये सब क्या है? मिक्सचर एक तरीके के, तो ये मैटर है, ये प्योर होते हैं या नहीं, ये सब अपन को पढ़ना है। तो व्हाट इज़ अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ चीज़ जो है, मैटर जो है, उससे वो मिलकर बना होता है, उसे हम कहते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर को सेपरेट करना कभी कभी फिज़िकली पॉसिबल नहीं होता है, मतलब ऐसे ही फिल्ट्रेशन वगैरह इजी टेक्निक से, कभी कभी पूरा मेथड लगाना पड़ता है, पूरा फिजिकल प्रोसेस लगाना पड़ता है। जिससे नमक है, नमक को ऐसे इवोपरेट मतलब ऐसे ही सेपरेट नहीं कर सकते वाटर से, उसको सेपरेट करने के लिए उसको इवोपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, सेपरेट ईजिली हो भी जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ता है सेपरेट करने के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल, दे आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। सॉइल में बहुत सारी तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में भी, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 होती है, वाटर होता है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ भी प्योर, यानी पर्टिकुलर 100% कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक ही चीज़ से बनी हो, एक ही प्योर सब्सटेंस से बनी हो। तो इसलिए पढ़ेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर्स। टाइप ऑफ मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो जो सब जगह से एक जैसा ही दिखाई देता है और उसमें सब चीज़ें जो है मिक्स हो जाती हैं, वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे शुगर में वाटर मिक्स करें तो वो सब जगह से एक जैसा दिखाई देता है, उसमें कहीं ऐसा नहीं येलो कलर आ रहा है, कहीं पिंक आ रहा है, या कहीं क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं अगर अपन दूसरे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो उसमें से चीज़ें अलग अलग जगह से अलग अलग दिखाई देगी। कैसे? ऑयल एंड वाटर। ऑयल आपको पता है एकदम डेंस, लेस डेंस होता है वाटर से, तो ऊपर तैरता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट ऑफ ऑयल इकट्ठा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह वो एक जैसा है, क्यों? क्योंकि वो मिक्स नहीं हुआ। तो दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह मैंने डिटेल में क्लास में पढ़ी थी। नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या होता है? अगर वही मिक्सचर पानी में हो, यानी किसी लिक्विड सब्सटेंस में हो, तो वो सोल्यूशन कहलाती है। अब सोल्यूशन भी दो, सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस हो, सब जगह से एक जैसा ही दिखाई दे। तो ऐसा कौन सा हो गया? लेमनेड, उसमें सोडा वाटर है एक्सेट्रा। लेमनेड में नींबू होता है, शक्कर होती है, पानी होता है, नमक होता है, ये सब चीज़ें मिलके वो एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, क्योंकि सब जगह से एक जैसे ही दिखता है नींबू पानी। तो वो क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब सोल्यूशन हमेशा लिक्विड ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सोल्यूशन सॉलिड्स में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठीक है।
बट वो उसमें डिज़ोल्व होनी चाहिए, पूरी तरह से होमोजीनियस बनना चाहिए वो मिक्सचर, ठीक है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशंस, अलॉयज जिन्हें कहते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील है वो एक तरह का अलॉय है, तो वो सॉलिड सोल्यूशन है। गैसियस सोल्यूशन एयर है ही, एयर में, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, अपन बचपन से पढ़ते हैं, तो है वो गैस में, ठीक है। इन अ सोल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट अ पार्टिकल लेवल। सोल्यूशन में क्या होता है, होमोजीनियस हर जगह से, पार्टिकल लेवल यानी छोटे से छोटे लेवल पे भी वो होमोजीनियस होता है। फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, हर जगह से टेस्ट करो एक ही जैसा नींबू पानी का एक ही जैसा टेस्ट आएगा। दिस शोज़ कि पार्टिकल जो है सॉल्ट और शुगर जो भी हमने उसमें मिक्स किया वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी हर जगह बराबर मात्रा में पहुँच गए हैं, ठीक है। ये था सोल्यूशन। सोल्यूशन में दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था सॉल्यूट वो होता है जिसे हम किसी चीज़ में डिज़ोल्व करते हैं, यानी जैसे मैंने शुगर वाटर में मिक्स किया तो शुगर मेरा सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में होगा। पानी आप 1 गिलास लोगे भर करके और शुगर सिर्फ 1 स्पून ही लोगे, इसलिए वो सॉल्यूट कहलाएगी। और सॉल्वेंट वो होता है वो लिक्विड जिसमें हम कोई चीज़ में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, और दोनों मिलकर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये था सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सल्यूशन। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सब जगह से एक जैसा ही दिखता है। सेकंड है द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हर पार्टिकल बहुत छोटा है, पानी के भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपने को दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि दे आर वेरी 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 स्मॉल। तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, यानी अगर मैं एक कांच के ग्लास में भर के ये सोल्यूशन रख दूँ और उसमें मैं बाहर से टॉर्च जलाऊँ तो वो क्या करेगा, उसको स्कैटर नहीं करेगा, यानी उसमें वो लाइट पास होती हुई नहीं दिखाई देगी, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर पाथ ऑफ लाइट यानी वो कहाँ से कहाँ जा रही है वो दिखेगी नहीं, तो ग्लास के बाहर लेफ्ट हैंड साइड में भी दिखेगी और ग्लास के दूसरे तरफ से निकलती हुई भी दिखेगी, पर बीच में सोल्यूशन में वो जहाँ चल रही है वो रास्ता नहीं दिखेगा, ठीक है। द सल्यूट पार्टिकल्स कैन, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं पार्टिकल्स, ये रीज़न ध्यान रखना। द सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और ये पार्टिकल्स को हम फिल्टर यानी ऐसे छान करके, जैसे अपन चाय पत्ती को छान लेते हैं चाय में से, वैसे नहीं अलग कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो अगर ये बहुत छोटे हैं तो वो चलने में से निकल ही जाएंगे, वो साथ में चले जाएंगे, तो छानेंगे कैसे, ठीक है। और ये सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर इनको छेड़े ना यानी डिस्टर्ब ना करें, थोड़ी देर के लिए रख दें बिना हाथ वगैरह टच किए, तो भी ये सेटल डाउन भी नहीं होंगे नीचे से, ठीक है, बैठेंगे नहीं। अभी नींबू पानी का जो भी होता है वो बैठता थोड़ी ना है नीचे, या शुगर डिज़ोल्व की हुई थोड़ी देर बाद जाके नीचे थोड़ी ना बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन क्या है, स्टेबल है, पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, और ये न्यूमेरिकल वगैरह आप, मैं फॉर्मूला बता दूंगी अगेन कैसे यूज़ करते हैं, और बाकी का चैप्टर अपन पढ़ेंगे वापस से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।